समय की बात थी। एक गांव में सभी लोग बहुत खुश रहते थे। उस गांव में 4 लड़कियों का एक ग्रुप था, जिसमें वह चारों बहुत पक्की सहेलियां हुआ करती थी। उसमें से एक लड़की, जिसका नाम सुप्रिया था, उसके बाल बहुत लंबे थे। एक दिन सभी सहेलियां कुएं से पानी भर रहे होते हैं। सुप्रिया के बालों को देखकर काजल बोलती है, अरे वाह सुप्रिया, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। सुप्रिया अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखती थी। काजल अगले दिन भी सुप्रिया को यही बोलती है, अरे सुप्रिया बताओ ना, तुम अपने बालों में क्या लगाती हो जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और घने हैं। अरे कुछ भी नहीं, बस जरा सी देखभाल और सरसों का तेल, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती। तुम भी अपने बालों की देखभाल करोगे तो तुम्हारे बाल भी बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे। कुछ दिनों तक सभी सहेलियां सरसों का तेल और अपने बालों की देखभाल करती है, लेकिन उनके बाल तस से मस नहीं होते। फिर एक दिन गांव में कुछ न्यूज़ चैनल वाले आते हैं। गांव के लोगों से वह गांव के बारे में पूछते हैं। गांव के लोग भी चैनल वालों को गांव के बारे में सारी बातें बताते हैं। न्यूज़ चैनल वालों के साथ एक सुंदर सा लड़का, जिसका नाम मोहित होता है, वो भी आता है। वह गांव में घूम रहा होता है कि उसकी नज़र सुप्रिया पे पड़ती है। मोहित सुप्रिया के लंबे काले बाल देखकर उस पर आकर्षित हो जाता है। वह सुप्रिया को मन ही मन पसंद करने लगता है। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की जिसके इतने लंबे घने काले बाल हो, मैंने तो कभी नहीं देखी। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आ रही है। मैं इससे बात करूं या नहीं, मोहित सोच में पड़ता है। वहां सुप्रिया की सभी सहेलियों की नज़र भी मोहित पर जाती है। वह देखती है कि मोहित सुप्रिया को देख रहा होता है। अरे अरे देखो, ये लड़का कितना सुंदर है और ये सुप्रिया को ही देखे जा रहा है कब से, हमारी तरफ तो देखता ही नहीं। हाँ हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लड़का तो बड़ा सुंदर है, पर ये हमें क्यों नहीं देख रहा। अरे अरे तुम सब बस करो, पता नहीं क्या फालतू की बातें करती है, चलो यहाँ से। फिर सुप्रिया वहां से चली जाती है और वो लड़का सोचता है, अरे अरे यार, मैं तो इससे बात करना चाह रहा था, पर ये लड़की तो चली गई। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मैं इस लड़की से बात कर पाऊँ। फिर सुप्रिया अपनी सहेलियों को भी जबरदस्ती वहां से ले जाती है। मोहित फिर उनके पीछे जाता है। वह सुप्रिया से बात करना चाहता है, पर सुप्रिया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और फिर वो वहां से चली जाती है। मोहित सुप्रिया की सहेलियों से बात करता है। वह उनके पास जाता है। अरे अरे, वो तुम्हारी सहेली थी ना जिसके लंबे काले बाल थे, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ बताओगे तुम उसके बारे में मुझे। मोहित सुप्रिया की सभी सहेलियों से पूछता है कि वह सुप्रिया के बारे में उससे जानकारी दे। सुप्रिया की सहेली बोलती है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी माँ से बोल रखा था कि मुझे ऐसी ही लड़की से शादी करनी है जो बहुत सुंदर हो, जिसके लंबे काले बाल हो। तुम मेरी उससे बात करा दो ना प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वो तो मेरी तरफ देखती ही नहीं है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सभी लड़कियों को मोहित पर गुस्सा आता है, खासकर काजल को। काजल मोहित को मन ही मन पसंद करने लगती है। वह सुप्रिया के बारे में कुछ भी ना बताकर चुपचाप वहां से आ जाती है और गुस्से से लाल पीली हो जाती है। वह तीनों सहेलियां इकट्ठा होकर सुप्रिया की बुराइयां करते हैं। अरे वाह, इसके लंबे बाल तो हमारे लिए मुसीबत ही बन गए, इसे गंजा कर देते हैं। तब मेरा मन तो यही कर रहा है। अरे तुम्हें मुझसे ज्यादा जलन नहीं हो रही होगी, इसके लंबे बाल हम तीनों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। वो सुंदर सा लड़का भी उसी के बारे में पूछ रहा था। मेरे पास एक आइडिया है। सुप्रिया सोते टाइम अपने पास एक दिया रखती है, हम उसके बालों में उस दिए को खिसका देंगे, उसके बाल जल जाएंगे और वो हो जाएगी कंजी। बहुत अच्छा आइडिया है, चलो रात में ये आज काम कर लेते हैं। फिर तीनों सहेलियां रात में सुप्रिया के घर चुपके से जाती है। सुप्रिया आराम से अपने बिस्तर के किनारे दिया जला के सो रही होती है। फिर वह काजल चुपके से दबे पांव सुप्रिया के पास जाती है। दिया सुप्रिया के बालों के पास रखकर वहां से आ जाती है। धीरे धीरे सुप्रिया के सारे बाल जलना शुरू हो जाते हैं और सुप्रिया को पता ही नहीं चलता। वो गहरी नींद में सो रही होती है। उसे पता नहीं था उसकी सहेलियां उसके साथ ऐसा करेंगी ईर्ष्या के कारण। वे तीनों सहेलियां सुप्रिया के बाल जलते बहुत खुश होती है। धीरे धीरे बालों से आग पूरे चारपाई पे
और सुप्रिया पे भी लगना शुरू हो जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मदद करो मदद करो। सुप्रिया जलने लगती है, लेकिन तीनों सहेलियां उसकी कोई मदद नहीं करती। सुप्रिया उन तीनों को देख लेती है, वह तीनों हैरान होकर वहीं खड़ी रहती है। अरे अरे क्या करें, अरे ये तो चल रही है, अरे भागो यहाँ से, किसी ने देख लिया तो सारा इल्जाम हम पे आ जाएगा, चुपके से निकल लो। सुप्रिया उन तीनों को इशारा करके आवाज भी लगाती है, पर वह तीनों उसकी बिना सुने वहां से चुपके से भाग जाती हैं। सुप्रिया थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर जाती है और पूरी तरह से जल जाती है। जलकर वह अपना दम तोड़ देती है। फिर वह एक चुड़ैल बन जाती है, लंबे काले बालों वाली एक डरावनी चुड़ैल। सुप्रिया सोचती है, वह तीनों ने मुझे बचाया क्यों नहीं? वो तो मेरी सहेलियां थी, पर उन्होंने मुझे बचाया नहीं, मुझे जलता हुआ छोड़ गई। और मेरे बालों में आग कैसे लगी? ऐसे कैसे हुआ? हमेशा तो मैं दिया जलाकर सोती थी। फिर अगले दिन सुप्रिया के माता पिता भी घर आ जाते हैं। वे बहुत रोते हैं। मोहित भी अपना न्यूज़ चैनल वाले लोगों को लेकर सुप्रिया के घर आता है। उसके माता पिता से पूछताछ करता है। माता पिता को अपनी बेटी का खोने का बहुत गम होता है, क्योंकि वह उस दिन घर पे नहीं थे। सुप्रिया, जो कि लंबी काले बालों वाली चुड़ैल में बदल चुकी थी, वो भी खड़े होकर वहीं पे देख रही होती है। मोहित को भी बहुत अफसोस होता है सुप्रिया की मौत का। जिस किसी ने भी सुप्रिया की जान ली है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इस केस के तह तक जाऊंगा, पता लगाऊंगा। फिर मोहित सुप्रिया की तीनों सहेलियों के पास जाता है, उनसे पूछताछ करता है, पर वह तीनों झूठ बोल देती हैं कि उस रात तो वह तीनों घर पे ही थी। लंबे काले बालों वाली चुड़ैल यानी सुप्रिया सारी बात सुन रही होती है। ये झूठ क्यों बोल रही है? ये तो वही थी मेरे पास। फिर काले बालों वाली चुड़ैल उन तीनों की बातें सुनती है। फिर काजल उस रात के बारे में बताती है। अरे हम तो सिर्फ उसके बाल जलाने गए थे, हमें क्या पता था कि उसके पूरे शरीर में आग लग जाएगी और वो मर जाएगी और सारा इल्जाम हम पे आ जाएगा। अरे ये मेरे बालों से इतना चलती थी, इन्हें मेरी फ्रेंड होने के नाते भी इन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये कैसी सहेलियां थी मेरी, जिन्होंने मेरे बालों को जला दिया? इन्हें इतनी ईर्ष्या थी मुझसे। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। रात में प्रीति अपने कमरे में सो रही होती है। फिर काले बालों वाली चुड़ैल उसके पास आ जाती है। उसके मुंह पे अपने लंबे काले बाल डालने लगती है। प्रीति की आंख खुल जाती है। वह इधर उधर देखती है तो सामने लंबे काले वाली बालों वाली चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे अरे कौन हो तुम? मेरे पास क्या कर रही हो? क्या करने आई हो? मैं सुप्रिया हूँ, जो मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। फिर वह चुड़ैल अपने बालों से सुप्रिया को उठा के फेंक देती है और उसके बाल भी सर से अलग कर उसे गंजा कर देती है। प्रीति बहुत डरती है कि उसे गंजा कर दिया। अरे मुझे, तुमने मुझे गंजा क्यों किया? मैं गंजी हो गई, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? प्रीति गंजा होने की वजह से बाहर निकालना बंद कर देती है। वह खुद को कमरे में कैद कर लेती है। फिर चुड़ैल काजल और भारती के साथ भी यही करती है। काजल और भारती समझ जाती है कि वो लंबे काले बालों वाली चुड़ैल कोई और नहीं सुप्रिया थी। वह दोनों भी घर से बाहर निकलना बंद कर देती है, खुद को कमरे में कैद कर लेती है और लोगों से मिलना जुलना छोड़ देती है। फिर एक दिन मोहित प्रीति के घर आता है। प्रीति प्रीति बाहर निकलो, मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया कि तुमने सुप्रिया के साथ क्या किया था। तुम मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने खेतों की रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरे लगाए थे, पर उसमें तो कुछ और ही रिकॉर्ड हो गया। तुम तीनों सहेलियों ने कैसे सुप्रिया के बालों में दिया जलाकर उसके सारे बाल जला दिए और वो आग उसके शरीर पर भी लग गई और वो जलकर मर गई। अब अपनी सफाई तुम थाने में चल कर देना। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उन तीनों लड़कियों को ले जाते हैं। उनसे पूछताछ की जाती है और फिर वह सारा सच्चाई बता देती हैं कि उस दिन क्या हुआ था। और वो तीनों समझ जाती है कि वो लंबे काले बालों वाली चुड़ैल कोई और नहीं सुप्रिया